चल सकता हूं, सीधा हिमाचल चल सकता हूं, जहां पर सपना इस समय है। सपना, क्या अपडेट है हिमाचल से, क्योंकि कांग्रेस आगे दिख रही है इस करीबी मुकाबले में, लेकिन बीजेपी की सीटें बढ़ गई है, 27 हो गई है बीजेपी और कांग्रेस 38, यानी गैप अभी भी 11 सीटों का है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। क्विकली अमीश, देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक आप आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन अब देखिए कांग्रेस के खेमे में अब जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने मिठाई एक दूसरे को बांटना शुरू कर दिया है। विक्रमादित्य बाहर आए हैं, जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे भी हैं, साथ ही साथ वो भी शिमला से ताल ठोक रहे थे। अभी फिलहाल मीडिया ने उन्हें घेरा हुआ है, लेकिन ये तमाम कार्यकर्ता मिठाई खा रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए किस तरीके से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, किस तरीके से खुश हो रहे हैं लंबे अरसे बाद। मैम कुछ बता ही नहीं सकते कि हम कैसे खुश हो रहे हैं। आज हमारे शिमला ग्रामीण के जो विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह को आप एज अ मुख्यमंत्री देख रहे हैं। ये देखिए मिठाई की तस्वीरें मैं दिखा दूं, ये देखिए मिठाई बंटनी शुरू हो चुकी है। बड़े लंबे अरसे बाद आमिश कांग्रेस के हिस्से ये खुशी आई है, ये मिठाई का ये मिठाई खिलाना, ये जीत के लड्डू जो है आए एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। शिमला में आपने बाहर आए, अच्छा अहमदाबाद गुजरात का नंबर बताया है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वहां तो सीएम पद की लड़ाई खेल शुरू हो गया है कि विक्रमादित्य को सीएम बनाना है या किसको सीएम बनाना है, अभी नंबर आना बाकी है। कांग्रेस की यही विडंबना है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस समय कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं। आचार्य जी, अभिनंदन है आपका। 15 सीटों पर कांग्रेस को गुजरात में जीत हासिल हो रही है, यानी लीड कर रही है, रुझान जो आ रहे हैं। और बीजेपी 160। भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा क्या निकला आपकी राय में? आचार्य जी बोलिए। जी, लगता है आचार्य जी तक संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर उनके पास जाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर अब सीएम का खेल भी शुरू हो गया है। जिस तरह से वहां विक्रमादित्य के सपोर्टर आ गए थे। मैडम कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। विक्रमादित्य जी जो हैं वो वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं और कांग्रेस अगर इतने इस लेवल पे यहाँ पहुंची है तो उसमें बहुत बड़ा जो कैंपेन का जो फेस रहा है वो वीरभद्र सिंह का रहा है। दूसरा कि मतलब आप कह रही सीएम विक्रमादित्य को बनाना चाहिए। वो एक पॉपुलर कैंडिडेट है, जब हम भी हिमाचल में थे तो वो मिला। बाकी ऐसे कई सारे और मुद्दे थे। मैं कहूंगी यहाँ पे मुद्दा वर्सेस नैरेटिव में मुद्दों की जीत हुई है एक तरह से हिमाचल प्रदेश में। और कई सारे ऐसे मुद्दे थे, सिर्फ ओपीएस ही नहीं था, जब बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन जो युवा लोग थे उसमें भी अगर आप देखें कि जो कैंपेनिंग का टाइम था उस टाइम लैंडस्लाइडिंग और इस तरह के मुद्दे कई आए थे। और जो सेब किसान है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बागियों ने कितना खेल बिगाड़ा बीजेपी का। उसमें कई सीटों पर इस तरह के फैक्टर्स थे जहाँ पे वो रेबल कैंडिडेट्स ने ऑपरेट किया है। रेबल एक अगर किसी के पास इसका आंकलन है, रेबल कितना खेल बिगाड़ रहे भारतीय जनता पार्टी का? 20-21 सीटों के ऊपर बागी खड़े हुए थे, जिनमें से 12 से 13 सीटें ज्यादा प्रभावित हुई हैं। जी। ओके। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए अब कंफर्टेबल है यहाँ पर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लगभग 12 बज रहे हैं। यहाँ पर 12 बजे के आसपास कुछ बहुत बड़ा यहाँ से कोई बहुत बड़ा चेंज होते हुए संजय जी देखते हैं आप? नहीं, सीटों के हिसाब से तो कोई हिमाचल में मुझे कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। कांग्रेस की लीड बढ़ सकती है एक आध सीट की। मुझे नहीं लगता। देखिए, एक सीट ऊपर एक सीट नीचे जा सकती है, लेकिन अमीश जी अगर आप जिसका सरकार बनाने से कोई संबंध नहीं है, अगर वोट प्रतिशत देखें दोनों पार्टियों का, वोट प्रतिशत में अभी भी बीजेपी आगे है आधे 1% से। अगर हिमाचल की मैं बात कर रहा हूँ 1% आगे, ये इंटरेस्टिंग। हाँ, अब बराबर, अब लगभग बराबर हो गई है, अब लगभग बराबर। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि ये जरूर है कि बागी फैक्टर जिसका जिक्र पहले से भी किया जा रहा था, उस वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर बागी उसके नहीं होते तो शायद बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई होती। जी। अगर बागी नहीं होते तो बीजेपी कांग्रेस से आगे होती। ब्रिजेश। हाँ, ये जो है बिल्कुल, क्योंकि जो है हिमाचल में हमेशा ये बात की जा रही थी कि बागी वहाँ खेल बिगाड़ेंगे। और चूंकि वहाँ पर आप देखिए बीजेपी के अंदर कई सारे कैंप भी हैं, आपको इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में गंभीर सवाल उठे कि भाई जो है आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के एक दूसरे को निपटाने के लिए कमजोर कैंडिडेट तो नहीं खड़े कर दिए। तो ये सारे फैक्टर थे। और दूसरा मुझे लगता है कि हिमाचल अपना तो खैर इतिहास ही दोहरा रहा है। 85 के बाद से कोई रिपीट नहीं हुआ, तो शायद उसी हिस्ट्री को हिमाचल पूरी। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेकर, कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर अच्छी खबर है। लेकिन अब देखिएगा फुटबॉल जो शुरू होगी, अब सीएम कौन होगा, ऑलरेडी लट्ठे बजने शुरू हो जाएंगे, आप देख लीजिए। लेकिन वीरभद्र सिंह के बेटे ताल ठोक रहे हैं कि उनको
सीएम बनाना चाहिए। अनिरुद्ध सिंह भी एक बड़े दावेदार है, विक्रमादित्य दावेदार है, अनिरुद्ध सिंह भी एक दावेदार है। कांगड़ा में ही 6-7 बागी थे बीजेपी के, तो बीजेपी बागी को मैनेज नहीं कर पाए। यदि बीजेपी बागी को मैनेज कर पाते तो हो सकता है ये टैली जो 27 आपको दिख रहा है वो 35-36 होता और बीजेपी फाइट में होती। तो कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पे दूसरा जेपी नड्डा के जिले में हर विधानसभा में पीछे होना एक बड़ा सवाल है बीजेपी पे कि बीजेपी के अध्यक्ष अपने गृह जिला में बीजेपी को बढ़त नहीं दिला पाए। जी, लेकिन निश्चित तौर पर अब कांग्रेस सीएम को किस तरह से मैनेज करती है, कौन सीएम होता है, इस पर है। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में इस तरह की परिस्थिति आएंगी, मुझे नहीं लगता। मुझे बताइए किस राज्य में आपने सोचा था कि किस राज्य में बिकते हैं? गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब कहाँ नहीं हो सकता? हर जगह होता है तो वहाँ पे भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से बिल्कुल अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है, अब देखिए अभी भी मुझे लगता है कि काफी चांसेस हैं। हाँ, अभी देखिए 26 था, 27 हो गया है और बहुत मार्जिन जो है बहुत कम है, 250। 11 का डिफरेंस है कांटे की। नहीं, उस हिसाब से तो कांटे की टक्कर तो गुजरात में चल रही है। अभी आपको 5 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है 116 पे कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी ऊपर आ जाए। वानखेड़े जी के हिसाब से ऑक्सीजन इनको लगातार जो है आम आदमी पार्टी देती है। लेकिन हिमाचल में अब कांटे की टक्कर नहीं दिखाई। हिमाचल में आपको कांटा दिखता है तो इधर भी कांटा, यही काम है। एक मजाक है। एक समस्या और है, ज्वलंत समस्या, वही चीफ मिनिस्टर वाली, कि उनको डिसाइड कौन करेगा। अरे ठीक है, वो कांग्रेस